ना शक्ल से ना नाम से, हमारी पहचान हमारे काम से। मैं आपका मास्क मेंटर यहाँ पे आज आया हूँ 12th अकाउंटेंसी की फाउंडेशन डालने। 12th अकाउंटेंसी के बारे में आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उसके सिलेबस की। सिलेबस जो हमें दिया है सीबीएसई ने, ध्यान रहे सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि कोविड में हमारी बहुत सारी मजबूरियां रह गई थी, जिनकी वजह से हम सिलेबस को चेंज करते रहे। कभी एग्जाम को हमें 2 पार्ट में तोड़ना पड़ा, कभी सिलेबस हमें रिड्यूस करना पड़ा, कभी आपको ऐसे ही प्रमोट करना पड़ा। लेकिन सीबीएसई ने अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं कि इस बार हम वापस हमारे पुराने रीति रिवाज परंपरा फॉलो करने जा रहे हैं। 1920 में जो हम सिलेबस फॉलो करते थे या उससे पहले, वही सिलेबस हम वापस लेके आ रहे हैं। हाँ, इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि 11th जो है वो आपकी घर से गई थी, ठीक है, आपने पढ़ाई थोड़ी कम की थी, तो इसलिए हम कुछ पार्ट जो है यहाँ से हटाएंगे, पूरा का पूरा एज इट इज नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था वो बात करते हैं, उसके बाद क्या सिलेबस यहाँ से सीबीएसई ने रिड्यूस किया उसकी बात करेंगे। पहले पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हुआ करता था। अभी भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ही है। सी मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि सी जो पार्ट है आपका वो पार्ट बी के ऑप्शन में होता है। या तो आपको पार्ट बी अटेम्प्ट करना होता है या फिर आपको पार्ट सी अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो सी हम क्यों यहाँ पे ऑप्शन में रखे जब हमें अटेम्प्ट बी करना है? सर बी क्यों करना है, मुझे तो सी करना था। बेटा सी भी अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो भी बी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकल पेपर की जो 80 मार्क्स का बोर्ड में आता है। उस पेपर में आपके पास इसके लिए ऑप्शन में रहता है, लेकिन 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी तो होता है। उस प्रैक्टिकल जो होता है वो बेसिकली पार्ट बी के ऊपर बेस्ड होता है। तो पार्ट बी जो पढ़ना है वो कर दिया है सीबीएसई ने आपके लिए मैंडेटरी। तो जब पढ़ना है तो हम सी की तरफ क्यों हाथ लगाएंगे? बिल्कुल सही बात। इसलिए हम पार्ट सी का यहाँ पे डिस्कशन भी नहीं करेंगे, हम करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी का। 60 मार्क्स का पार्ट ए होता है, 20 मार्क्स का पार्ट बी। टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर और 20 मार्क्स का आपका होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। पार्ट ए में 3 यूनिट आपकी हुआ करती थी। पहली यूनिट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जिसमें 5 चैप्टर हुआ करते थे, देन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जिसमें 3 चैप्टर हुआ करते थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्ट बी में तो यहाँ यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 1 में 4 चैप्टर हुआ करते थे, यूनिट 2 में एक ही चैप्टर हुआ था विद नेम ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस बार सीबीएसई ने आपके लिए गिफ्ट ये दिया है कि पहले पार्ट में यूनिट 1 गायब कर दी है आपके लिए। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेबस से हटा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर कंपनी जो है उसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पूरा का पूरा चैप्टर उड़ाया है। बिल्कुल, ये भी खुशखबरी है। पार्ट बी में यूनिट 1 में कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस होता था, ठीक है, जो सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है। ये वाली न्यूज़ जो है, ये जो कुछ भी सीबीएसई ने हटाया इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता था, बट क्वेश्चन जो है वो इतना होता था कि पूरा का पूरा बैलेंस शीट या पीएनएल बनाओ, फिर उसको कंपेयर करके बताओ या कई सारे परसेंटेज कैलकुलेट करवाओ। तो जो जिस बच्चे को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता था, 100 आउट ऑफ 100 के सपने देखता था, उसके लिए कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक रह जाता था, क्योंकि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता था और टाइम ज़्यादा ले जाता था, ठीक है। जिस बच्चे को पास होना होता था उसके लिए काम सही था, सर एज इट इज क्वेश्चन उठा के चिपकाओ, परसेंटेज वगैरह निकालो। बट कोई बात नहीं है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। तो ये आपका यहाँ से सिलेबस रिड्यूस हो गया। अब बात करते हैं अपन मार्क्स की। मार्क्स की बात करें तो पार्ट ए टोटल कितने मार्क्स का आना है? 60, जिसमें से आपका 36 मार्क्स की पार्टनरशिप हो गई है और 24 मार्क्स की हो गई है आपके लिए कंपनी, ठीक है। पुराने टाइम पे ये 30 और 20 हुआ करता था, 10 मार्क्स का एनपीओ हुआ करता था। एनपीओ को हटा के एनपीओ का वेटेज जो है वो यहाँ इंक्लूड कर दिया गया है। उसके अलावा 20 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ पार्ट बी में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है और 12 मार्क्स का के बाकी चैप्टर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन और आगे कि सर क्या कुछ डिलीट हुआ है और क्या कुछ ऐड हुआ है। अरे सर ये क्या बोल दिया, ऐड भी हुआ है? बिल्कुल बेटा जी, ध्यान से देखना है सीबीएसई का सिलेबस। तो पहले मैं डिलीटेड की बात कर लेता हूँ। सर डिलीटेड की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम, एक यूनिट हटी है, उस यूनिट में एक ही चैप्टर था, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, पार्टनरशिप से कुछ ही नहीं हटा है, कंपनी से हटाया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तीसरा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो सिलेबस से हट गए हैं। ऐड क्या हुआ है? जो पार्ट बी आपका है, पार्ट बी में यूनिट 1 है आपकी, उसी यूनिट में एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर रेशियोज,
अकाउंटिंग फॉर रेशियो में कुछ चैप्टर्स जो कुछ टॉपिक जो है वो इंक्लूड हुए हैं। पुराने टाइम पे, पहले हमारे टाइम पे ये 3 रेशियोज और पूछे जाते थे, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये सीबीएसई ने वापस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि भाई काफ़ी कुछ हटाया, अब थोड़ा तो कुछ ऐड भी करने दो हमें, ठीक है। उसके अलावा 4th पॉइंट में सर आपने क्या लिखा है, ये भी बेटा उसी चैप्टर से है बेसिकली। इसमें क्या कहा है, नेट प्रॉफिट रेशियो आप कैलकुलेट करते थे तो नेट प्रॉफिट की जब बात आती थी तो बिफोर टैक्स ले या आफ्टर टैक्स, ये कन्फ्यूजन होता था। तो सीबीएसई ने बोला है कि दोनों लेने हैं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, दोनों के साथ आपको तैयार रहना है, ठीक है सर। उसके अलावा सीबीएसई ने 5वीं पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है गुडविल से रिलेटेड। गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना, ये सीबीएसई ने कह दिया था कि इसके बारे में हम नहीं पूछेंगे। इस बार बोला है कि एज पर AS 26 ये चीज़ आपको आनी चाहिए, हम पूछ सकते हैं। ये इस पर सर ज़्यादा फोर्स इसलिए भी डालना ज़रूरी हो गया है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ज़रूरी हो गया है। क्यों ज़रूरी हो गया है, वो इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि सीबीएसई ने क्या ऐड किया है, उसके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में पूछने के लिए कि भाई हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया या नहीं लिया, चलो चेक कर लेते हैं, तो हो सकता है पूछ ले, ठीक है। 6th पॉइंट में मैंने यहाँ पे डाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में एक चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है अपने सामने। कुछ टाइम ऐसी होती है कि क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट रह जाता है रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना था 0 रियलाइजेशन होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना था 100% रियलाइजेशन होना चाहिए। तो सीबीएसई ने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको क्या करना है, अज्यूम 100% रियलाइजेशन फॉर टेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी दो टाइप होते हैं फिक्स्ड एसेट्स के। टेंजिबल वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी एटसेट्रा, ठीक है, इन सब को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं पे इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली राइट्स की बात होती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उसके अलावा गुडविल, ठीक है, ये सब क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स के लिए 100% रियलाइजेशन मानना है, वहीं पे इंटेंजिबल एसेट्स के लिए 0 रियलाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट्स के साथ सीबीएसई वैसे का वैसा ही स्ट्रिक्ट रहा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 0 रियलाइजेशन मानना है, लेकिन टेंजिबल के लिए कितना मानना है, 100%, ठीक है। ये बातें अगर आपको नहीं भी समझ में आती है 5 पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अभी समझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्क करके रखना है कि सीबीएसई ने सब कुछ हटाया ही नहीं है, कुछ ऐड भी किया है, ठीक है। ये हमारा रोड मैप तैयार हो गया है, इसी रोड मैप को, इसी फाउंडेशन को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल जल्द आ रहे हैं हम आपके लिए लेके लाइव क्लासेज। अभी के लिए थैंक यू सो मच।